अंग्रेजी का एक बहुत अहम पड़ाव है जहां पर आप वाक्यों को बनाना सीखते हैं, और वाक्यों को बनाने का एक अहम पड़ाव है जहां पर आप वाक्यों में वर्ब फॉर्म्स को याद करना सीखते हैं। वर्ब फॉर्म्स को याद आप कर लेते हो, हजारों हजार याद कर लेते हो, लेकिन फिर भी वाक्य नहीं बन पाता। कारण इसका यह है कि आप वर्ब फॉर्म्स याद तो कर लेते हो पर आपको इनको इस्तेमाल करना नहीं आता। यकीन मानो, हजारों हजार वर्ब फॉर्म्स याद करने से बेहतर है 50-60 याद करो, लेकिन सबसे पहले उनका इस्तेमाल सीख लो। 10 याद करो, इस्तेमाल सीख लो, बाकी उसके बाद याद करना। आज की क्लास में सीखेंगे वर्ब फॉर्म्स को कैसे, किस वाक्य के साथ इस्तेमाल करें, और ये आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर में गेम चेंजर साबित होगा। क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप संरीत इंग्लिश अकेडमी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और सबसे पहले की शुरुआत हम करेंगे पहले वर्ब फॉर्म से, यानी कि वर्ब का जो पहला रूप है उससे। वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं? वर्ब जो है वो क्रिया होती है, एक्शन वर्ड्स भी इनको कहा जाता है। ये फॉर्म्स में आते हैं V1 से लेकर के V5 तक, यानी कि V1, V2, V3, V4, V5। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, ईट जो है उसका मतलब होता है खाना, और ये वर्ब का पहला बेस फॉर्म है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये कुछ ऐसे बढ़ता है, जैसे कि गो का वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये कुछ ऐसा सीन होता है। और ऐसे आपको ऐसे वाले वर्ड्स आपको पहले मिलेंगे, और इसका फिर सारा फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा, और आप हजारों हजार फॉर्म्स याद करते रहते हैं। अब सीखेंगे कि वर्ब का जो पहला फॉर्म है, जैसे कि गो, ईट, इसको कैसे यूज करते हैं। आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि जिस वाक्य को ट्रांसलेट करने जा रहे हो उस वाक्य में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। इस वाक्य को आप आइडेंटिफाई करोगे अपने हिंदी बोलने से। जी हाँ, अगर आप हिंदी बोलते हुए वाक्य के अंत में ता हूं या ते हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जाता हूं, वे जाते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप वाक्य के अंत में मैं जाऊंगा, वे जाएंगे, वह जाएगी, अगर ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। कहां पर? जिसके अंत में आपको जाता हूं, जाते हैं यूज कर रहे हो, जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे यूज कर रहे हो, तो भी आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। उदाहरण, मैं जाता हूं, वे आते हैं, तुम पढ़ते हो, हम लोग खेलते हैं, मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा, रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। ये हर जगह पर आपको वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं जाता हूं, ये वाला वाक्य जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले तो ता हूं देख करके आपको ये समझ में आ गया कि ये जो वाक्य बनेगा वो वर्ब फॉर्म पहला यूज करके बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के बारे में बता दूं, वाक्य में अगर है तो लिख देना, नहीं है तो छोड़ देना, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नहीं है तो आप क्या ही लिखोगे उसकी जगह पर, है ना। इस जगह पे कुछ होना तो चाहिए अदर वर्ड्स की जगह पर लिखने के लिए। नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हम लोग वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब का पहला रूप, जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, आई हमारा सब्जेक्ट है और गो जो है वो उसका मतलब होता है जाना, और ये वर्ब का पहला रूप है, तो आई गो। क्लियर? वहीं पर मैं खाऊंगा अगर है वाक्य में तो आपको सब्जेक्ट के साथ विल ऐड करना होगा, फिर वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, तो ऊंगा है तो वर्ब का पहला रूप यूज होगा। और इसके बारे में एक सीक्रेट बता दूं, विल यहां पर क्यों लगा है, क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य है। फ्यूचर का वाक्य रहेगा तो विल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर करनी जरूरी थी, नहीं तो फिर ताहू तेहे वाले में भी विल लगा करके आप बनाने लगोगे। ऐसे नहीं करना, है ना। ऊंगा एंगे वाले में विल लगेगा क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक वाक्य है, फ्यूचर से संबंधित वाक्य है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं जाता हूं, आई गो, वे लोग आते हैं, दे कम, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी, रीता जाएगी, रीता विल गो, वे लोग जाएंगे, दे विल गो। वर्ब का पहला फॉर्म जो है ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब वर्ब के सेकेंड फॉर्म की अपन बात करेंगे। नहीं, अब हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करेंगे। आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि मैम ने सेकंड बोल करके फिफ्थ क्यों बोल दिया, कि वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया तो 1 2 3 4 पढ़ाए हमने, मैम ने 1 के बाद सीधे 5 क्यों पढ़ाने लगी? मैम बताती हूं, होल्ड ऑन। वर्ब का पांचवा फॉर्म जो है वो वर्ब के पहले फॉर्म से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। एक चीज जो है वो उसको अलग बनाती है, जिसकी वजह से वो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की श्रेणी में चला जाता है। दैट इज, वर्ब के पहले फॉर्म में आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। गो है तो गोज बन गया, ईट है तो ईट्स बन गया, प्ले है तो प्लेस बन गया, डू है तो डज बन गया,
बस यही एस या ईएस लगने की वजह से वर्ब का पहला फॉर्म जो है वो आपका वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें या तो एस लगा दिया हमने या तो ईएस लगा दिया हमने और ये 5वां फॉर्म बन गया। इसका मतलब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्ब का पहला रूप अगर आपने याद कर लिया तो वर्ब का 5वां रूप भी आपको याद हो ही चुका है, क्योंकि आपको बस यही तो आइडेंटिफाई करना है कि एस लगाना है या ईएस लगाना है। सिंपल। आपको डबल वर्ड याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, कोई नहीं बताता, ठीक है, मैं सीक्रेट्स बता देती हूँ सारे। चलो, वाक्य के अंत में ता है या ती है का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, वह जाता है, वह खाती है, वो आती है, वो सोता है, ऐसा अगर वाक्य है तो वर्ब का 5वां फॉर्म यूज होगा। बहुत सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इसका यूज है ना। इसमें बहुत ज्यादा तामझाम कुछ है नहीं इस वाले में। वह जाता है, वह जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है। स्ट्रक्चर फॉलो होगा, वह जाता है, ता है लास्ट में है तो वर्ब का 5वां फॉर्म यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड्स, जाना यानी कि गो, उसके साथ ईएस लगता है इसीलिए गोज। ही गोज, वह जाता है, ही गोज। तो वह खाता है, ही ईट्स। वह जाती है, शी गोज। राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स। रीता गाती है, रीता सिंग्स। क्लियर? चलो, वर्ब के सेकंड फॉर्म की अपन अब बात करेंगे। वर्ब के सेकंड फॉर्म की, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन? ये वाला। ईट का बन गया एट, गो का बन गया वेंट, मतलब बदल ही गया बिल्कुल। समझ रहे हो? देखो, ईट है लेकिन यहां पर एट हो गया, गो है लेकिन यहां पर वेंट हो गया, वर्ड ही बदल गया। तो याद रखने की जरूरत इसको है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलो, याद रखना इसको। वाक्य के अंत में अगर आप ता था, ते थे, ती थी यूज कर रहे हो, डांस वाला नहीं है ना, डांस वाला नहीं, वाक्य वाला। ता था, वह जाता था। ती थी, वह खाती थी। ते थे, वे आते थे, है ना, दिख रहा है? ता था, ती थी, ते थे, दिख रहा है? ये अगर यूज कर रहे हो तो, या फिर या, ये, ही, आ, वह गया, वे गए, वह गई, ऐसा यूज कर रहे हो तो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। मैं जाता था, वह जाती थी, वे लोग आते थे, मैंने सुना, सुना आ, सुन आ, है ना। वे लोग चले गए, वह चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा, है ना। ऐसा अगर यूज कर रहे हैं तो याद रखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर यूज करेंगे ये वाला। मैंने खाया, मैं जाता था अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट मैंने खाया, आई एट। मैं जाता था, आई यहां पर वेंट हो जाएगा, ठीक है, जाने का वेंट। क्लियर? मैं जाता था, आई वेंट। वह जाती थी, शी वेंट। वे लोग आते थे, दे केम। वह चला गया, ही वेंट। वे लोग चले गए, दे वेंट। रीता चली गई, रीता वेंट। मैंने देखा, आई सॉ। ये हो गया वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज। बात करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज। अब अगेन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम आपने वर्ब 3 तो नहीं पढ़ाया, चलो वर्ब 1 वर्ब 5 तो हम समझ गए कि एक दूसरे से रिलेटेड है इसीलिए करा दिया। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आपने करा दिया, अब तो थर्ड करा दो। फोर्थ क्यों करा रहे हो? बताती हूं फोर्थ क्यों करा रही हूं। फोर्थ ना बहुत आसान है, पता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये ठीक वैसा ही है जैसा V1 V5 कैसे रिलेटेड था आपस में, वैसे ही ये वाला V1 से रिलेटेड है। कैसे बताऊं? कुछ नहीं, एक चीज ऐड करवाऊंगी, वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसमें एक चीज ऐड कराऊंगी, ये V4 बन जाएगा। कोई बताता नहीं है बॉस ये वाले सीक्रेट्स, ठीक है। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप आसानी से याद करो, लोड नहीं पड़े वह फॉर्म याद करने का आपको। नहीं तो आधी जिंदगी बच्चा ऐसे ही रह जाता है, हाय वर्ब फॉर्म याद करने। मैं तो अंग्रेजी नहीं बोल पाती क्योंकि मेरे को वर्ब फॉर्म्स याद नहीं है, चाहिए ही नहीं, इतने ज्यादा चाहिए ही नहीं। इस्तेमाल सीख लो, हजारों वर्ब फॉर्म याद करके क्या करोगे? इस्तेमाल एक का भी नहीं आता, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। V4 क्यों बता रही हूं? क्योंकि V4 है ये वाला। अब ये वाले में देख लो, ईट यहां पर दिख रहा है, ईट यहां पर दिख रहा, गो यहां पर दिख रहा है, गो यहां पर दिख रहा, अलग से क्या दिख रहा है? ING, अलग से क्या दिख रहा है? ING। तो इस वाले में ING ऐड करेंगे तो V4 बन गया, इस वाले में ING ऐड करेंगे तो V4 बन गया, राइट। और ऐसे ही इस वाले में ING ऐड करेंगे, वर्ब के पहले वाले में ING ऐड करेंगे तो वो V4 बन जाएगा, चाहे ईट हो, गो हो, प्ले हो, स्लीप हो, वॉक हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब कैच यहां पर है, देखो बनाना तो सिखा दिया वर्ब फॉर्म, कैसे V1 से V4 बनाएंगे वो बनाना सिखा दिया, लेकिन गेम कहां पर चालू होती है? गेम चालू होती है इसको अगेन इस्तेमाल करने में,
हैं। भाई साहब इस्तेमाल कैसे करें हैं, कौन से वाले वाक्य में इस्तेमाल करें? तो भाई जिस वाक्य में रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है यूज कर रहा है। मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, वह जा रहा था, वो खा रही थी, वे आ रहे थे, ये इस्तेमाल हो रहा हो। या फिर रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। मैं जा रहा हूंगा, वह खा रहा होगा, वह खा रही होगी, वो आ रही होगी, वे लोग गा रहे होंगे, ऐसा यूज कर रहे हो। तो इन सारी जगहों पर V4 का यूज करेंगे, सारे के सारे। ठीक है, कैसे? मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वह जा रही है, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, मैं जा रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता जा रही होगी। ऐसा कोई सा भी वाक्य है V4 यूज होगा। स्ट्रक्चर फॉलो होगा ये वाला जब आप है वाला यूज कर रहे हो। रहा है, रही है, रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यूज होगा ये वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट साथ में एम, V4 अदर वर्ड्स, आई एम गोइंग। ठीक है, यहीं पर सब्जेक्ट अगर आई के जगह पर ही, शी, इट या कोई नाम होता तो इज का इस्तेमाल होता। यूवी दे होता तो आर का इस्तेमाल होता। बस इतना ही अलग, इतना ही डिफरेंस है इस वाले स्ट्रक्चर को। ये एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर नहीं, ये 3 स्ट्रक्चर है जहां पर ये 3 हिस्सों में टूटेगा। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ये 3 हिस्से में टूटेगा ये वाला स्ट्रक्चर, और ये सारे वाक्यों में यूज हो जाएगा। वहीं पर अगर वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे इस्तेमाल हो रहा हो तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा और ये 2 हिस्सों में टूटेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। और वॉज यूज होगा कि वर यूज होगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। आई, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज यूज होगा, यू, वी, दे के साथ वर यूज होगा। ये दूसरे क्लासेस में मैं बहुत पढ़ा चुकी हूं तो इसमें अलग से मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज्यादा घौच पौच हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, ये ऐसे ट्रांसलेट होगा। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं खा रहा हूंगा, वे खा रही होगी, वे खा रहे होंगे। अगर ऐसा यूज कर रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा और ये नहीं टूटेगा, ये सारे जगहों पर सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। सिंपल। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। ये वाला जो वाक्य है ना, मैं जा रहा था, यहां पर आई वॉज गोइंग हो गया, वह जा रही थी, यहां पर शी वॉज गोइंग होगा। ठीक है, यहां पर वॉज का यूज होगा, WAS, वॉज यहां पर हो गया, शी वॉज गोइंग। वे लोग आ रहे थे, ये वाला जो वाक्य है ना, वे लोग आ रहे थे वाला, यहां पर होगा दे वर कमिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपो है, मतलब टाइपिंग का मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो वॉज और वर का एक जगह पर यहाँ पर देख लेना। ठीक है, चलो अब फाइनली है ना, फाइनली V3 को मैंने लास्ट में क्यों रखा अब पता चलेगा आपको। इतना इस्तेमाल है ना इसका, इतना इस्तेमाल है इसका, ये अकेले ही जो है गेम मतलब शो स्टॉपर है ये अकेले, है ना। तो V3 इसको इसीलिए ध्यान से, कंसंट्रेशन से, फोकस से पढ़ेंगे आराम से। और यही इस्तेमाल करने में जो है हालत खराब हो जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही इतना है कि हालत ऐसी भी खराब हो जाती है ना। चलो V3 क्या है, ये वाला है V3। ठीक है, ईट का ईटन, गो का गॉन, है ना, वैसे ही बनता है सारा का। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अगर वाक्य में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं यूज हो रहा है। चुका था, चुकी थी, चुके थे यूज हो रहा है। चुका हूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यूज हो रहा है। मैं खा चुका हूंगा, वह जा चुका, वह आ चुकी, वे लोग आ चुके। मैं जा चुका था, वह आ चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे। मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। अगर ये इनमें से कोई भी यूज हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा, मैं खा चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं के जगह पर ये स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में टूटेगा। एक बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, एक बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगेन ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। आई यू वी दे के साथ हैव यूज हो जाएगा, ही शी इट नेम के साथ हैज यूज हो जाएगा। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। चुका था, चुकी थी यूज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, सेम स्ट्रक्चर सब में यूज होगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन, सारे में सेम स्ट्रक्चर चला जाएगा।
चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी अगर यूज कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं टूटेगा, ये सिंपल यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। वे लोग खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन। ये ऐसे यूज होगा। ये हुआ एक यूज। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह आ चुकी है, शी हैज कम। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। वह आ चुकी थी, शी हैड कम। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम। वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। ये हो गया वर्ब का, ये वर्ब 3 का यूज। ठीक है, अब दूसरा यूज, वो वर्ब 3 का पहला यूज था, ये दूसरा यूज है। या है, ये है, ये है अगर यूज कर रहे हैं, या था, ये थे, ये थी यूज कर रहे हैं, या होगा, ये होंगे, ये होगी, अगर ये यूज करें तो भी वर्ब 3 का यूज करेंगे। मैंने खा लिया है, उसने खा लिया है, वे लोग चले गए हैं। मैंने खा लिया था, उसने खा लिया था, वे लोग चले गए थे। मैंने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, वे लोग चले गए होंगे। सब जगह पर ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव, ये स्ट्रक्चर ना 4 हिस्से में टूटेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वही वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, खाली वाक्य का टाइप बदल गया। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। उसने खा लिया है, शी हैज ईटन। वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन। मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन। उसने खा लिया था, शी हैड ईटन। वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन। मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन। वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन। दे विल हैव गॉन होगा यहाँ पर। उसने खा लिया होगा, शी विल हैव ईटन। ठीक है, यहाँ पर गॉन होगा, चले गए होंगे। ठीक है, ये भी V3 का यूज हो जाएगा। ठीक है, वर्ब के चौथे रूप का एक और सिंपल सा यूज है ना, जहां पर ये बीन के साथ यूज होता है। राइट, ता रहा हूं, ता रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो मैं खाता आ रहा हूं, वह खाता आ रहा है, वह खाती आ रही है, वे लोग खाते आ रहे हैं। मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था, वह खाती आ रही थी, वे खाते आ रहे थे। तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन V4 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। था, थी वाला जहां पर है सीन, हैड बीन लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। ठीक है, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। खाता आ रहा है, ही हैव बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग। ठीक है, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, दे हैड बीन ईटिंग। वे खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग। वह खाती आ रही थी, शी हैड बीन ईटिंग। यहाँ पर ही और शी के साथ हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। क्लियर? तो ये है आपका ये एक चार्ट है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप और पांचवा रूप ये किसके साथ यूज होगा, किसके साथ नहीं होगा। अगर आप वर्ब के पहले फॉर्म की बात करें तो आई, यू, वी और दे के साथ ये यूज हो जाएगा। वहीं पर V5 की बात करें तो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यूज होगा, लेकिन ये आई, यू, वी, दे के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये तीनों सब के साथ यूज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? तो ये थोड़ा डिफरेंट चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए वर्ब फॉर्म्स को यूज करने के लिए। क्लियर? तो कैसी लगी क्लास? फटाफट से बताओ क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोर्स अगर करनी हो तो कोई सी भी स्पोकन की, ग्रामर की, रीडिंग की या ई बुक्स लेने हो तो हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो ऐप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।